एनएसयूआई मध्य प्रदेश स्तर पर एक कैंपस चलो अभियान का शुभारंभ करने जा रही है। छात्रों को लेकर हमने कुछ मुद्दों की तैयारियां की है, उसको लेकर हम प्रत्येक छात्र से कॉलेज में कुछ क्लासेज में जाकर और उनकी चर्चा करेंगे और इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारी जी भी भोपाल से आए हुए आगे सुनी जी भी, वो भी आगे इस चीज में प्रकाश डालेंगे। मैं 2 मिनट का समय लेकर प्रभारी जी के स्वागत के लिए भाई राज पटेल को बुलाता हूँ, जरा स्वागत करते हैं प्रभारी जी आगे सुनी जी का। और अभी अतिथियों का हमारे एक ही बार में आप स्वागत करें। ये इन्हीं के मामले में वो हमारे पूछने के बाद करेंगे। हाँ वो अपन पूछने के बाद करेंगे, कोई बात नहीं। काम नहीं करेंगे भी डालने होगा जनाब। आगे भी मैं पूरे पत्रकारों का एनएसयूआई की तरफ से और परिवार कांग्रेस परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। आगे की जानकारी हमारे पटवारी को भोपाल से आए आदि सुनी थी, वो आप लोगों को देंगे। हम लोग आज यहाँ पे कैंपस चलो अभियान जो कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मध्य प्रदेश ने प्रदेश स्तर पे शुभारंभ किया है, उसका जिला हरदा में शुभारंभ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कैंपस चलो अभियान के तहत हमारे एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे साथी हैं वो विभिन्न कॉलेजों तक जाएंगे, विश्वविद्यालयों तक जाएंगे और हमारी एनएसयूआई की जो 4 प्रमुख मांगे हैं उनको छात्रों के बीच तक पहुंचाएंगे। इसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि पेपर लीक पर सख्त कानून बने। जिस प्रकार से देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों से पेपर लीक के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक आम आदमी, एक आम घर से आने वाला छात्र कई वर्षों तक मेहनत करता है और उसके बाद में फिर पेपर लीक हो जाने के कारण वो सीट नहीं ले पाता अथवा उसका मेधावी छात्र का पेपर छूटता है। तो उसके लिए हमारी शासन से मांग है कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बने, 20 साल तक की सजा का जिसमें प्रावधान हो। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय हो एवं गैर जमानती हो और इस पूरे पेपर लीक प्रकरण की जांच डीएसपी लेवल या उससे ऊपर के अधिकारी करें। उसके अलावा हमारे कैंपस चलो अभियान की दूसरी मांग है कि छात्रवृत्ति को लोक सेवा अधिनियम गारंटी एक्ट के तहत राज्य सरकार लेकर आए। जिस प्रकार से लोक सेवा अधिनियम गारंटी एक्ट में समस्त प्रकार के जो लोक सेवाएं होती हैं उनकी एक टारगेट डेट निर्धारित की जाती है, तय तिथि रहती है। तो जिस प्रकार से देखने में पिछले कुछ वर्षों से आया है कि छात्रों की छात्रवृत्ति कई वर्षों तक लंबित रहती है और अंततः किसी न किसी कारण से रद्द कर दी जाती है, पेंडिंग कर दी जाती है, होल्ड कर दी जाती है। तो उसको लेके एनएसयूआई ये मांग करती है कि छात्रवृत्ति को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाया जाए, एक तय समय सीमा के अंदर छात्रों को दिया जाए। ना दे पाने की स्थिति में जो संबंधित विभाग है या संबंधित संस्था है वो छात्रों को मुआवजा देने के लिए बाध्य की जाए। इसी श्रेणी में हमारा हमारी तीसरी मांग है सबको शिक्षा सबको प्रवेश। जैसा कि देखने में आया है कि शासकीय महाविद्यालय जो कि समस्त मध्य प्रदेश में राज्य शासन के द्वारा संचालित किए जाते हैं उनमें एक तय सीटें होती हैं जो कि सीटों की संख्या कम होती है। उसके मुकाबले जो छात्र वहां पे प्रवेश चाहते हैं उनकी संख्या उन सीटों के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से छात्र जो कि एक आम परिवार से आते हैं वो शासकीय कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं ले पाते और अंततः उनकी स्थिति कभी कभी ऐसी भी नहीं होती है कि बड़े शहर जाके निजी कॉलेजों में पढ़ सके। तो एनएसयूआई की मांग है कि समस्त प्रदेश के जो शासन द्वारा संचालित अर्ध शासकीय और पूर्ण शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उनमें 40% तक सीटों की वृद्धि की जाए। और ऐसा भी देखने में आया है कि मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में जो पाठ्यक्रम फॉलो किया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है वो बहुत पुराने ढर्रे से चलाया जा रहा है। उसमें कोई भी कौशल विकास के नए कोर्स नहीं है, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आज की आधुनिकता को मिलाता हो और नतीजन इन कोर्सेज को करने के लिए उनको दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो भारतीय छात्र संगठन राज्य शासन से ये मांग करती है इन की समस्त शासकीय और शासकीय कॉलेजों में 40 से 50
50% तक सीटों की वृद्धि की जाए एवं नए पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ भारतीय राजनीतिक छात्र संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती है और राज्य सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में कराया जाए, छात्र संघ का पुनः गठन किया जाए और सभी छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाए। आदित्य सोनी, प्रदेश महासचिव NSUI। आज आप जिला प्रभारी हरदा क्यों आए थे? आज क्या मुद्दे थे? ये हमारी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने कैंपस चलो अभियान का शुभारंभ किया है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कैंपस चलो अभियान के तहत NSUI विभिन्न विश्वविद्यालय एवं जिले के और प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों तक जाएगी, छात्रों तक अपनी मांगे रखेगी और उसके बाद में उन मांगों को राज्य शासन के सामने भी रखेगी, राज्य सरकार के सामने रखेगी। उसमें हमारी मुख्यतः 4 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी है पेपर लीक के ऊपर सख्त से सख्त कानून बने। पेपर लीक के तहत जितने भी अपराध हैं वो सभी संज्ञेय हों, गैर जमानती हों। इसमें हमारी मुख्य दूसरी मांग है कि सबको शिक्षा के समान अवसर मिले, शासकीय कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएं। उसमें हमारी प्रमुख मांग है छात्रवृत्ति को लोक सेवा अधिनियम गारंटी एक्ट के तहत लेके आया जाए। राज्य सरकार उसको लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत जिस तरीके से अन्य लोक सेवाओं में एक तय तिथि के अंदर, तय सीमा के अंदर सेवा प्रदान की जाती है, उसी तरीके से तय सीमा के अंदर छात्रवृत्ति छात्रों के खातों तक आए। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि कई वर्षों तक छात्रवृत्ति लंबित रहती है, जिसके बाद निजी विश्वविद्यालय, निजी महाविद्यालय छात्रों के ऊपर फीस के लिए दबाव बनाने लगते हैं। और उसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ बहाल किया जाए। मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द राज्य सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से राज्य छात्र संघ चुनाव का आयोजन करे, जिसको लेके हम हरदा जिले के सभी कॉलेजों तक जाएंगे, सभी विश्वविद्यालयों तक जाएंगे। वहां पे छात्रों के बीच हम अपनी इस बात को रखेंगे एवं अपनी विचारधाराओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज NSUI का कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत जो 3-4 मांगों को लेकर योजना बनाई गई है, उसका हम समर्थन करते हैं और हम लोगों के सहयोग के लिए यहाँ सभी के हैं हमारे NSUI के साथ में। और बहुत अच्छी मांगे हैं उनकी, जो पेपर लीक में कड़ा कानून बनाया जाए, छात्रवृत्ति जो लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लाया जाए उसको, जिससे जो हमारे सही बात है हमारे SC/ST के जो बच्चे हैं उनको बहुत तकलीफें आती है और फीस जमा नहीं कर पाते हैं। कॉलेज वाले लोग बाद में प्राइवेट कॉलेज वाले बाहर करने लगते हैं, TC देने लगते हैं, या TC भी जमा कर लेते हैं, ओरिजिनल कापियाँ नहीं मिलती है। कई बार वो समस्या भी बहुत सारी आती है, तो इसलिए ज़रूर निश्चित करें और इसके ऊपर अगर ऐसा करते हैं तो इनके ऊपर दंडित किया जाए। 3 लाख सालाना से कम आय उससे छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाए, ये भी मुख्य मांग है। 3 लाख आय जो है उससे 3 लाख तक की आय वालों को भी छात्रवृत्ति मिलना चाहिए और इनको पूरी सुविधा मिलना चाहिए। इसके साथ ही सबको शिक्षा दी जाए, उसको लिया जाना चाहिए। जगह जगह शिक्षा का प्रसार तो कर रही सरकार है, शिक्षा दे नहीं रही है। सीटें बढ़ाएं जिससे ये तकलीफें खत्म हो जाए कि जहाँ बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता वो भी खत्म हो। उसके साथ ही छात्र संघ चुनाव की राजनीति होना चाहिए। चुनाव अगर होंगे कॉलेजों में तो बहुत सारी लीडरशिप भी डेवलप होगी, उसमें आगे हमारा लीडरशिप में भी अच्छी ग्रोथ आएगी और मजबूत होंगे लोग और मजबूत लोग बाहर निकल के आएंगे। आज देखें अगर तो पुराने लीडरशिप जितनी भी है सब छात्र संघ चुनाव से निकल के आई है, तो छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, सरकार को चाहिए। और ये शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी थे पहले, तो इन्होंने डिक्लेयर किया था पिछली बार कि मैं छात्र संघ चुनाव कराऊंगा। अब तो मुख्यमंत्री ये सभी पावर उन्हीं के पास है, तो उनको चाहिए छात्र संघ घोषणा करें और छात्र संघ कराएं, चुनाव कराएं। हमारे वरिष्ठ हमारे करेंगे।